नमस्कार बच्चों, आज हम संज्ञा नाउन का विस्तार से अभ्यास करेंगे। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, प्राणी, जैसे कि व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी, प्राणी गाय, वस्तु पंखा, टेबल, कुर्सी, जगह का नाम सहजानंद स्कूल, विसनगर, महसाना, ये सारी जगह के नाम है। यानी बच्चों, इस संसार में, दुनिया में जिस वस्तु का नाम है वह संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद है, उसके 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, संज्ञा के जो भेद है, आइए उनका विस्तार से अभ्यास करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, इसकी परिभाषा जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक विशेष व्यक्ति, विशेष या निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का नाम दिया गया होगा, पर्टिकुलर नाम दिया गया होगा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। एक, राम काम करता है। तो यहाँ पर जो राम है वह एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इस वजह से राम यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। दूसरा, हम पाठशाला जाते हैं। तो यहाँ पर पाठशाला यह एक जगह का नाम है, निश्चित जगह का नाम है, इस वजह से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। तीसरा, मैंने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक यह एक निश्चित वस्तु का नाम है, इस वजह से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कॉमन नाउन, तो बच्चों इसके अंदर आप उदाहरण से ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। उदाहरण देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, रानी किताब पढ़ रही है। तो बच्चों, यहाँ पर जो लाल अक्षरों में लिखा गया है यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किताब, रानी किताब पढ़ रही है। इस वाक्य में केवल किताब कहा गया है, वह कोई भी किताब हो सकती है। यहाँ किताब के समूह की बात की गई है, पर्टिकुलर किसी किताब की बात नहीं की गई है, जैसे कि हिंदी की किताब। हाँ, ऐसा किसी विशेष किताब का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जो किताब है, किताब की जो जाति है, इसमें सारी किताबें आ जाती है। हाँ बच्चों, हिंदी की, गुजराती की, इंग्लिश की, सारी किताबों की जाति की बात की गई है, किसी विशेष किताब की बात नहीं की गई है। बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो इस वाक्य में बच्चे यह जातिवाचक संज्ञा है। आइए समझते हैं। इस वाक्य में बच्चे कहा गया है, किसी विशेष बच्चे के बारे में नहीं कहा गया है, सभी बच्चों की बात की गई है। बच्चे कहा है तो इसमें सारे बच्चे आ जाएंगे, पर्टिकुलर किसी एक बच्चे की बात नहीं की गई है। आज हम फल खाएंगे।
फल यह जातिवाचक संज्ञा है। इस वाक्य में किसी फल का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि यहाँ फल के समूह की बात की गई है। तो इसमें कोई भी फल आ सकता है, आम आ सकता है, अनार, अमरूद, किसी विशेष फल की बात नहीं की गई है। ठीक है बच्चों। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिस शब्द के कहने या सुनने से किसी भाव का बोध होता है, उस शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी शब्द को सुनने से या कहने से भाव का बोध होता है, भाव यानी कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं, इमोशन, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, ये जो भाववाचक संज्ञा है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, ना ही इसे हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। प्रेम। तो बच्चों, जो प्रेम है यह एक अनुभूति है, इसे केवल हम ही महसूस कर सकते हैं, ना ही इसको देखा जा सकता है, ना ही इसका स्पर्श किया जा सकता है। हाँ, अगर हम कहते कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, तो हम इसे दिखा सकते हैं कि हम 5 किलो प्रेम कर रहे हैं, ना ही इसका कोई नाप तोल किया जा सकता है। केवल और केवल इसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्रोध, यह भी एक भाववाचक संज्ञा है। हाँ, तो क्रोध यानी कि गुस्सा। जब गुस्सा आता है तो केवल उसे गुस्सा करने वाला ही महसूस कर पाएगा कि उसे कितना गुस्सा आया है। डर यानी कि भय, है ना, डर उसे महसूस किया जा सकता है। दिखा नहीं सकते हैं कि मुझे इतना सारा डर लगा है, हाँ, उसकी अनुभूति की जा सकती है। प्रसन्नता यानी कि खुशी। जब हम खुश होते हैं तो ना ही इसको हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते, केवल और केवल इसे महसूस कर सकते हैं। घबराहट यानी कि घबरा जाना, है ना, ये हमारे मन की अनुभूति है। तो ये सारे जो भी शब्द है, केवल और केवल उसे महसूस कर सकते हैं, ना ही इसे देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटीरियल नाउन। परिभाषा: वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि जिनसे नई वस्तुएं बनती है और जिनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, मटीरियल नाउन के उदाहरण। तो सबसे पहले है सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दूध, तेल, घी। तो बच्चों देखिए, सोना तो क्या है, सोना चांदी को पिघलाकर हम नए गहने भी बना सकते हैं, नई वस्तु का उसमें से निर्माण भी कर सकते हैं। उसी प्रकार जो लोहा है, पीतल है, उसमें से भी उसको पिघलाकर हाँ, हम नई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे दूध, तेल, घी, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन सारी वस्तुओं का नाप तोल किया जा सकता है। जैसे कि दूध, है ना, 1 लीटर दूध। फिर तेल, है ना, आपने देखा होगा दुकान पर जब आप जाते हो तो
लीटर और किलो में भी तेल मिलता है। वैसे पेट्रोल भी आता है बच्चों, पेट्रोल पंप पर जाते हैं, है ना, तो कहते हैं ना कि पेट्रोल कितना डलवाना है, उसी प्रकार तो ये जितने भी उदाहरण है इसका नाप तोल किया जा सकता है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। तो देखिए इसके नाम पर से ही पता चलता है कि जिस शब्द से पता चलता है कि किसी समूह की बात की गई है, समूह यानी कि ग्रुप की बात की गई है, वैसे शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, कलेक्टिव नाउन, कक्षा, भजन मंडली, सेना, परिवार, सभा, टीम, कक्षा, है ना बच्चों। जो कक्षा है जैसे कि कक्षा 7, तो इसके अंदर एक ही क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे होते हैं, विद्यार्थियों का समूह। भजन मंडली, आपने देखा होगा मंदिर में या जो भी है भजन मंडली, तो जो भक्तों का एक समूह होता है, भक्तों का समूह होता है जो भजन करता है, वह भजन मंडली। सेना, आपने देखा होगा सेना, है ना, तो सेना में एक से अधिक व्यक्तियों का ग्रुप होता है, बटालियन। फिर परिवार, है ना, हम सबका परिवार है बच्चों, तो आपने देखा होगा कि एक ही परिवार में, है ना, अलग अलग यानी कि परिवार के सदस्यों का समूह क्या कहलाएगा, परिवार कहलाएगा। तो यह भी एक ग्रुप बना, समूह बना। वैसे सभा यानी कि मीटिंग, मीटिंग में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है। वैसे अगला है टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, है ना, एक टीम में 11 या 12 जैसे भी जो नियम होता है उतने व्यक्तियों को चुनकर एक टीम बनाई जाती है बच्चों। तो ये जितने भी उदाहरण हैं इसमें समूह, ग्रुप की बात की गई है। ठीक है बच्चों, PDF मैं आज आपको भेजूंगी, ठीक है, उसके अंदर उदाहरण दिए गए होंगे, आपको केवल पहचानना है। जो भी अलग अलग प्रकार है उसको पहचानकर उसका नाम लिखना है और आंसर की आपको जल्द ही भेज दी जाएगी। आशा रखती हूँ कि आपको यह जो संज्ञा के प्रकार है, भेद है, वह आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।